रवि और 12वीं लेखा शास्त्र में ख्याति का मूल्यांकन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि ये पढ़ा। अब हम पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करेंगे कि पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन होता क्या है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, पूंजीकरण मतलब क्या होता है? पूंजीकरण मतलब होता है किसी भी अमाउंट को पूंजी बना देना, है ना। किसी भी जो राशि है उसको पूंजी बना देना, या ये जानना कि ये राशि कमाने के लिए कितनी पूंजी लगती है, वो पूंजीकरण होता है। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। हम पूंजीकरण दोनों आधार पर करेंगे, अधिलाभ के आधार पर पूंजीकरण भी, औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण भी। सबसे पहले अधिलाभ के आधार पर पूंजीकरण। अधिलाभ क्या होता है ये आप समझते हैं, पिछले लेक्चर में जाना कि जितना सामान्य दर है उससे कितना ज्यादा आप अर्न करते हो, कितना ज्यादा आप कमाते हो, वो आपका अधिलाभ होता है। अब क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। किसी फर्म का औसत लाभ, औसत लाभ दिया है हमें कितना, 60,000 रुपये। किसी फर्म का औसत लाभ 60,000 रुपये तथा विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है। विनियोजित पूंजी कितनी है, 5 लाख रुपए। यदि सामान्य प्रत्याय दर 10% हो तो अधिलाभ के आधार पर, किसके आधार पर करना है, अधिलाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, ख्याति ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या दिया है, औसत लाभ दिया है, विनियोजित पूंजी दिया है, सामान्य प्रत्याय दर दिया है। अधिलाभ के आधार पर सर्वप्रथम तो हमें अधिलाभ निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अधिलाभ के आधार पर करना है। तो अधिलाभ के लिए आपके पास फॉर्मूला है ना, पिछले लेक्चर्स में अपने देखा था। अधिलाभ बराबर होता है औसत लाभ यानी कि कितना आप कमा रहे हो, और सामान्य लाभ मतलब कि कितना मार्केट कमाता है, कितना इस प्रकार के व्यवसाय में कितना लोग कमाते हैं। तो हमारे पास औसत लाभ तो है परंतु सामान्य लाभ नहीं है। सामान्य लाभ के लिए हम काम कर लेते हैं, सामान्य लाभ निकाल लेते हैं एक बार। सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी इंटू प्रत्याय दर। विनियोजित पूंजी ये पिछले लेक्चर में हमने देखा कैसे निकालना है। वैसे इसको 5 लाख रुपए आपकी विनियोजित पूंजी है, इसके ऊपर प्रत्याय दर है आपकी 10%, तो सामान्य लाभ हो गया 50,000। मतलब इसका यह है कि 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज अगर आप लगाते हैं तो इस प्रकार के व्यवसाय में लोग अमूमन सामान्यतया कितना कमाते हैं, 50,000। परंतु आप तो सुपर है भाई साहब, आपने कितना अर्न किया, 60,000, क्योंकि औसत लाभ हमें दिया है कि 60,000 तो औसत लाभ हुआ है आपका। परंतु सामान्य दर क्या कहती है, भाई कमा तो आप 50,000 ही सकते थे, लेकिन आपने कमाया कितना, 60,000। तो ये तो आपकी सुपर परफॉर्मेंस रही है। तो आपने 10,000 रुपये सुपर प्रॉफिट मतलब कि अधिलाभ किया है। अब यहाँ एक चीज देखिए कि ये सामान्य वाले जो है ना, जो सामान्य लाभ कमाते हैं वो 5 लाख रुपए लगाते हैं और 10% कमाते हैं, मतलब कि 50,000। अब ये जो हमारा व्यवसायी है इसने भी 5 लाख ही लगाया परंतु कमाया कितना, 60,000 रुपए। तो एक्स्ट्रा 10 को कमाने के लिए ये जो सामान्य व्यवसायी है इसको एक्स्ट्रा 10,000 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए लगते थे ये जानना। एक्स्ट्रा 10 को कमाने के लिए कितने रुपए लगते थे, इसका मतलब क्या हुआ, है ना। देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्स्ट्रा 10,000 को यदि कमाना है तो उसको कितना पूंजी लगाना पड़ता। तो ये देखिए आप किस प्रकार से निकालेंगे। हम कितना पूंजी लगाना पड़ता वो मुझे नहीं पता, तो मान लिया जाए एक्स पूंजी लगाना पड़ता है इसको, तब जाके ये 10% कमाता। कितना, 10,000। ये 10,000 क्या है, अधिलाभ, और ये एक्स क्या है, पूंजीकरण। के इस पूंजी, इस 10,000 को कमाने के लिए इतनी पूंजी लगानी पड़ती। तो मैं कह सकता हूं एक्स बराबर अधिलाभ गुणित 100, क्योंकि ये 100 ऊपर आ जाएगा, और बटे प्रत्याय दर, ये प्रत्याय दर है ना, तो प्रत्याय दर। तो अधिलाभ कितना है आपके पास, 10,000 रुपए गुणित 100 बटे प्रत्याय दर, तो ये 1 लाख। यानी कि अगर आपको अधिलाभ कमाना है तो 1 लाख रुपए अलग से लगाने पड़ेंगे। बस मेरे दोस्तों यही आपकी ख्याति है
किस प्रकार? हम ये जानना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा 10,000 कमाने के लिए कितने रुपए लगते हैं। अब भाई साहब ने तो देखो 5 लाख रुपए लगाए और 60 कमा लिए। अगर ये एक्स्ट्रा 10 जो इन्होंने कमाया, इनको कमाना, सामान्य वाले को कमाना होता है तो कितने रुपए लगाने पड़ते? 1 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। और भाई साहब ने वो जो 1 लाख रुपए लगाए बिना ही एक्स्ट्रा 10 कमा लिया, तो इस 1 लाख का काम किसने किया? इस 1 लाख की पूंजी का काम किया है इस ख्याति ने, है ना। तो यही आपका पूंजीकरण द्वारा ख्याति है, अधिलाभ के आधार पर। अब हम औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण करेंगे। देखिए इसका भी उदाहरण है। फर्म का औसत लाभ 60,000 रुपए, विनियोजित पूंजी 5 लाख है तथा सामान्य प्रत्यय दर 10% है। अभी हम औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण करेंगे। औसत लाभ मतलब, अब आप ये तो जानते हो, यही ए बिजनेस, यही बी बिजनेस। ए बिजनेस भी 5 लाख रुपए लगा रहा है और हमारा जो प्रश्न के मुताबिक है बी बिजनेस वो भी 5 लाख रुपए लगा रहा है। ए बिजनेस कमा रहा है 50,000। कैसे कमा रहा है 50,000? क्योंकि सामान्य प्रत्यय दर इस पे लागू होती है। और बी बिजनेस कितने कमा रहा है? ये औसत के हिसाब से 60,000 रुपए कमा रहा है। तो अब हम पूरे अमाउंट की ओर से जाएंगे कि अगर आपको 60,000 कमाना है तो कितने रुपए लगाने पड़ते? इसको हम कहेंगे औसत लाभ का पूंजीकरण। यदि आपको ये 60,000 कमाने हैं तो कितनी पूंजी लगानी पड़ती? तो औसत, किसी भी अमाउंट की पूंजी निकालनी होता है ऐसे, औसत लाभ गुणित 100। और ये औसत लाभ जो है ये कितना प्रतिशत है? 10%। सॉरी 10 नहीं, इसको मैं प्रत्यय की दर लिखूं कि औसत लाभ किस प्रकार से कमा रहे हो आप? अगर 10% से, तो औसत लाभ है 60,000 रुपए इंटू 100 बटे 10, तो ये आ जाता है 6 लाख। अब इस 6 लाख का मतलब समझिए कि अगर आपको 60,000 कमाने हैं ना भैया, तो ये सामान्य प्रत्यय की दर के हिसाब से आपको 6 लाख रुपए चाहिए थे। कितने रुपए चाहिए थे? 6 लाख। क्यों चाहिए था? ये देखो कि अगर दर 10% रखी जाए तो इस 60,000 को कमाने के लिए 6 लाख रुपए चाहिए, परंतु आपने कितने लगाए? आपने तो 5 लाख ही लगाए, तो 1 लाख कम लगाए, यही वो अमाउंट निकल आया। ख्याति कैसे निकलेगी? आप देखिए, ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकरण माइनस विनियोजित पूंजी। मतलब कि कितना आपको लगाना पड़ता? अगर सामान्य प्रत्यय दर से कमाते आप 60,000 तो आपको 6 लगाना पड़ता, लेकिन आपने लगाए कितने? 5 लाख। तो जो एक्स्ट्रा कमाई है 10,000, उसके लिए आपको 1 लाख लगाना पड़ता। तो ये 1 लाख का काम आपके लिए किसने किया है? ख्याति ने। तो 1 लाख रुपए की आपकी ख्याति है। 1 लाख रुपए की आपकी ख्याति है। दोस्तों, चाहे आप अधिलाभ से करें चाहे औसत लाभ से, हम वही एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल रहे हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। एक बार हमने 10,000 एक्स्ट्रा लाभ जो है, अधिलाभ जो है, उसको पूंजी बनाया, एक बार हमने औसत लाभ को पूंजी बनाया, है ना। अधिलाभ को पूंजी बनाया तो डायरेक्ट ख्याति कि भैया इस 10,000 को कमाने के लिए आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। और यहाँ हमने क्या किया? 60 कमा रहे हो तो कितना लगाना था? 6, लेकिन तुमने कितना लगाया? 5, तो 1 लाख एक्स्ट्रा फर्क निकल आया। तो दोस्तों, ये हमारा पूंजीकरण विधि द्वारा एक सामान्य से एग्जाम्पल से मैंने लिया। अगर इसमें आपको कोई पारिश्रमिक दे दिया जाए औसत लाभ के लिए, तो उस पारिश्रमिक को औसत लाभ में से माइनस करके फिर औसत लाभ का इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी तो आसान है मेथड। ख्याति का हमारा मूल्यांकन का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।